Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जेमिनाई, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग जेमिनाई. देखते हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा रहता है. ओके, पहले हम देखते हैं ओशो डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट द फूल एनर्जी. फूल की एनर्जी है. तो जितना मुझे दिख रहा है जेमिनाई कि आप कोई न्यू जॉब स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ लाइफ में कोई नई चीज़ों की शुरुआत होते हुए दिख रही है. सम न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग फॉर यू. ऑल्सो जेमिनाई मुझे दिख रहा है आप हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो. मे बी आई एम सीइंग यू गाइज आर गोइंग इन अ सोलो ट्रिप, या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आप घूमने जाते हुए दिख रहे हो अप्रैल मंथ में. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ना, ओके, वन एनर्जी आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टीप माउंटेन्स है, तो मेरे हिसाब से आप चैलेंजेस से डर नहीं रहे हो. अब आपका एटीट्यूड ऐसा बनने वाला है जमुना कि कोई भी चैलेंज हो लाइफ में, कोई भी तकलीफें हो, आई एम रेडी टू फेस दैट चैलेंज, टू फेस दैट सिचुएशन. तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका अप्रोच बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है. आपको आपके अंदर, आपके खुद के अंदर का विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है इस मंथ में. चैलेंजेस तो देखो सबकी लाइफ में आते हैं, बट आप उस चैलेंजेस को पॉजिटिवली हैंडल करते हुए दिख रहे हो जेमिनी. सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग फॉर यू. लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट क्वारल कार्ड विच इज मून, नो, विच इज मार्स एंड कैंसर. देखो बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है आपके अपने फ्रेंड्स, आपके अपने स्पेशली अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ. स्पाउसेस का मतलब होता है अपने पति या पत्नी के साथ, या आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है अप्रैल मंथ में. मुझे ये दिख रहा है बहुत फाइट्स, बहुत फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं. जमुना जो भी बोलिए बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि मार्स एंड कैंसर कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत इमोशंस में आके चीज़ें बोलोगे और प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल एनालिसिस जो है वो साइड में रख के आप अपनी बातें करोगे. तो आप बहुत इमोशनल होने वाले हो, बहुत फाइट्स होते हुए दिख रही हैं. सो प्लीज काइंडली बी वेरी केयरफुल विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसे कुछ मत करिए कि लड़ाई झगड़ा हो. सो लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है. आई होप ऐसा कुछ हो ना आपकी लाइफ में, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल. और मुझे ये दिख रहा है विद दिस फाइट आपका जो इमोशनल क्वोशंट होगा ना, आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते हुए दिख रहे हो. आप बहुत ज्यादा, आपका एनर्जी लेवल, इमोशनल एनर्जी लेवल काफी लॉस होते हुए दिख रहा है इस मंथ. सो काइंडली बी वेरी केयरफुल. ठीक है जेमिनी, अपने इमोशंस पे काबू रखिएगा. एंड आई होप ऐसा कुछ ना हो. आई सीरियसली होप ऐसा कुछ ना हो. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आ रहा है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, जनरल रीडिंग फॉर जेमिनी in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got four of coins. Okay, मुर्शिदा, and you got seven of wands. फाइट्स होते हुए दिख रही हैं क्योंकि कमर है बॉटम ऑफ द डेक इन रिवर्स. जेमिनी, देखो मुझे एक चीज तो ये दिख रहा है, भले ही कुछ भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, आपका ना, आपका खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ आपका बढ़ते हुए दिख रहा है. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप अपने, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. आपका ना एक जो होता है ना खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर ट्रस्ट, वो बढ़ते हुए दिख रहा है. भले ही लाइफ में कितनी भी तकलीफें हो, कुछ भी हो, आपके अंदर एक वो फेथ है, एक भरोसा है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता हूँ. मैं अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसे निकल के एक बेटर पर्सन बन सकता हूँ. यही जो हिम्मत है ना, वही आपको आगे आगे बढ़ाएगी लाइफ में. सो विद द मुर्शिदा एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, मेरे हिसाब से जमुना, मैं ये बोलूंगी अगर कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसका जो अभी जो आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं अप्रैल मंथ में, उसका कोई बहुत बड़ा पर्पस है. आप कुछ कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो कि बाद में आपको रियलाइजेशन होगा, आपको लगेगा कि अच्छा हुआ जो ये तकलीफें हुई. नाउ हैव बिकम अ बेटर पर्सन, नाउ हैव बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी, भगवान कुछ आपको गाइड कर रहा है जिस वजह से ये टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं. बट हिम्मत, आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के है.
और मैं यही बोलूँगी जेमिनी कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर भरोसा करके रखिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा गाइडेंस रहेगा, आपको पावर देगा इस मंथ। एंड ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग विद द मुर्शिदा एनर्जी, कुछ ना कुछ ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ जो अगर अगर आपका कोई गोल था, कुछ मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो गोल आप अचीव करते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। सो वेरी गुड एनर्जी कमिंग फॉर यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर से फाइट्स की एनर्जी दिख रही है, बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि करियर में बहुत प्रेशर आते हुए दिख रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका थोड़ा डगमग दिख रहा है, काम में बहुत स्ट्रेस आते हुए दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से लाइक देखो यहाँ पे मुर्शिदा भी मेडिटेशन कर रही है, और यहाँ पे देखिए ये लड़की भी मेडिटेशन कर रही है, तो मेडिटेशन प्लीज करते रहिए जेमिनी, उससे आपको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। योगा करिए, उससे आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो भी तकलीफ है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं अप्रैल मंथ में, उससे आप उभर पाओगे, उससे आप फाइट करके एज अ विनर ही निकलोगे। सो व्हाट आई एम सीइंग ओवरऑल इज दैट यू विल एनीवे बी अ विनर जेमिनी। जो भी सिचुएशंस होंगी आप उसमें एज अ विनर ही टर्न आउट होगे। मुझे ये दिख रहा है कि वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, मे बी आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप अच्छे से काम करो, आप अपना पोटेंशियल ज़्यादा दिखाओ, आप अपना पोटेंशियल भी प्रूव करोगे अपने बॉसेस के सामने। ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग दैट एक बहुत एनर्जी आ रही है, मे बी आपके फादर आपको कोई बिजनेस हैंड ओवर कर रहे हैं, या कोई लेगेसी आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, शायद हैंड ओवर कर चुके होंगे। नाउ यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन एक्सपैंडिंग दैट बिजनेस, इन मैनेजिंग द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उसमें इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके बिजनेस में, उससे आप ओवरकम करके एज अ विनर निकलोगे। दैट्स अ गाइडेंस कमिंग फॉर यू। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो जितना मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट कि आप अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है जमुना कि आपको अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ फालतू के खर्चे मत करिएगा अप्रैल मंथ में, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो अपने मनी मैनेजमेंट स्किल को थोड़ा ठीक से रखिएगा। फालतू खर्चे आपको नहीं करने हैं। और ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको आप अपने इमोशंस नहीं शेयर करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से वो चीज़ शेयर नहीं करोगे। आप अकेले रहना पसंद करोगे, आप अपने आप में रहना ज़्यादा आपको पसंद आएगा। ऑल्सो 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके एंजल्स बोल रहे हैं लेट गो कर दो, लेट गो कर दो। अगर कोई चीज़ को, कोई सिचुएशन को अगर आप होल्ड ऑन करके बैठे हो तो उससे आपको तकलीफ हो रही है। इट कैन बी अ केस कि आप अभी भी अपने पास की किसी पर्सन को या कोई पास की सिचुएशन को आप अभी भी होल्ड ऑन करके रखे हुए हो। आपके एंजल्स आपको अब ये गाइड कर रहे हैं कि उसे लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, क्योंकि अब टाइम आ गया। क्योंकि अगर वो कोई भी सिचुएशन, कोई भी थॉट या कोई भी ट्रॉमा अगर आप होल्ड करके बैठे हो, उससे आपको ही तकलीफ हो रही है और कोई तकलीफ में नहीं है। कोई ग्रज है, कोई कुछ भी इमोशन हो सकते हैं, उसे लेट गो करना सीखो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप थेरेपी लें, आप किसी क्लोज फ्रेंड से बात करें एंड अपने इमोशंस को रिलीज करिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ओवरऑल जेमिनी, आई वुड से दैट अप्रैल मंथ नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, बट थोड़ी बहुत चैलेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं, बट आप उसमें खरे उतरेंगे, आप एज अ विनर निकलोगे। एंड अपने ऊपर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए अपने ऊपर। ठीक है जेमिनी, दिस वाज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय जेमिनी एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज थ्रू ऑरेकल डेक। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यू गॉट द इंट्रोवर्ट एनर्जी, प्रिवेसी, सेपरेट, ऑनलाइन कम्युनिटी। आप इस पर्सन से शायद ऑनलाइन मिले होंगे। ओके। मैरोंटे, डिक्टेटरशिप, डोमिनेशन एंड reluctance. Okay. One more. Commitment, binding, obstruction, contract. आपके पार्टनर की एज 34 हो सकती है, 66 हो सकती है। 6 नंबर कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रोल, या आपका लकी नंबर 6 हो सकता है, या आपके पार्टनर का लकी नंबर 6 हो सकता है। सो 6 ऑल्सो सिग्निफाइज वीनस। सो वीनस की एनर्जी आ रही है आपके पूरे उसमें। या मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ ना जेमिनी, तो अब न्यूमरोलॉजी बेसिस पे भी मैं अपनी रीडिंग्स करूँगी और इंट्यूटिव मज़ेदार रीडिंग होगी जेमिनी आने वाले टाइम पे। लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग, ancestors, love life for Gemini in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see current energies of your person. 10 of coins,
Intentions of your person is Shah of Swords. Future action of your person is Ace of Staff. Your energy, Moon, Kamar. And future of this whole connection is Seven of Staff. Bottom of the deck, Seven of Cups. Okay. Influences of 7 number, 9 number, and 1 number as well. But 6 की importance ज़्यादा है. Okay. ओके. या मैं ना ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जेमिनी. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. आप यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसीज एंड अनदर जेमिनी. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो जेमिनी, देखो क्या मुझे दिख रहा है ना इस पूरे कनेक्शन में. कमिटमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट इश्यूज. ओके, आप कहीं ना कहीं यू आर लाइक कि अब इस पूरे कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है. आपने तो होप छोड़ दी है एंड फ्यूचर है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये पर्सन शादी करेगा कि नहीं, आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं, कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहा. ये 3 एनर्जी बहुत स्ट्रांगली स्टैंड आउट कर रही है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. डिटेल में बात करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. इंट्रोवर्ट विद 10 ऑफ कॉइंस. करंट एनर्जी में देखो, ये पर्सन ना, ये अपनी फैमिली की ही सुनेगा. ये अपनी फैमिली की ही सुनेंगे. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इट कैन बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एज वेल. इस पर्सन ने आपसे नो कॉन्टैक्ट किया हुआ, बात नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं इनके फैमिली ने बोल रखा है कि भाई जेमिनी से बात मत करो आप, क्योंकि जेमिनी के साथ हम शादी नहीं करवा सकते. कास्ट इश्यूज दिख रहे हैं बहुत. देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली प्रेशर गोइंग ऑन. इस पर्सन के ऊपर बहुत फैमिली का प्रेशर है. फैमिली इनकी बहुत डोमिनेटिंग है. और करंट एनर्जी में पता हूँ ये क्या चाहते हैं. ये चाहते हैं कि आप खुश रहो जेमिनी. दे वॉन्ट दैट यू स्टे हैप्पी, आप मूव ऑन करो. और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है. एंड एज ऑफ नाउ मुझे ये भी दिख रहा है कि भले ही आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश हैं. दे आर क्वाइट एंजॉइंग देयर लाइफ. ये पैसा कमाने में लगे हैं, ये अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं. एज ऑफ नाउ देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज दैट दे वॉन्ट यू कि आप खुश रहो, लाइफ में आगे बढ़ो. बट कमिटमेंट मत एक्सपेक्ट करो मुझसे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं खड़ा हूँगा. मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा या जाऊंगी. दिस इज देयर करंट एनर्जी. एंड लाइक देखो, यहाँ पे ये दो कार्ड्स आप देखो. कहीं ना इनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है. ये आपके पर्सन, और ये देखो, ये इनके फैमिली है, स्पेशली इनके फादर. मतलब हाथ की कठपुतली बना के रखा हुआ है. और कहीं ना कहीं इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस रीडिंग जेमिनी, ये पर्सन तो नहीं आएगा. ये पर्सन बहुत ज्यादा फैमिली रिस्ट्रिक्शंस में, फैमिली के प्रेशर में ही है ये पर्सन. और अगर इस पर्सन का अगर फैमिली बिजनेस है, अगर ये बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तब तो ये हरगिज आपको चूज करते हुए नहीं दिख रही. बिकॉज दे कांट लूज द मनी, द स्टेटस, द फेम इनके जो फैमिली ने प्रोवाइड किया हुआ है. लाइक वेरी ऑनेस्टली इट्स वेरी एविडेंट इन द एनर्जीज. ओके, बाकी इशू हो तो भाई पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये वैसे भी जनरल रीडिंग होती है. नाउ द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं जेमिनी कि आप प्रैक्टिकल हो, आप अपने बारे में सोचो और अपने लाइफ में फोकस करो. इंटेंशन में सी दे डोंट वांट कि आप मजनू बनो, आप लैला बनो और आप इनका वेट करो, आप रो, आप गाओ. दे वांट यू कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आप अपने करियर पे ध्यान दें, आप अपनी लाइफ. मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बोल रखा है जेमिनी कि डोंट वेट फॉर मी, आप प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. एंड इंटेंशन देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है. ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें. कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है. नो 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 नो. एंड कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं. सी इफ यू आर थिंकिंग जेमिनी दैट क्या ये पर्सन मुझे मिस कर रहा है, क्या ये पर्सन मेरे साथ दोबारा आना चाहता है, मुझे नहीं दिख रहा है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतनी पावरफुल एनर्जीज आई हैं, व्हाई इट्स नॉट, क्योंकि कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे फ्यूचर में. सो इंटेंशंस फॉर यू इज दैट दे वांट यू टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ जेमिनी. अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो. ये क्लियरली कट बोल रहे हैं कि मेरे लिए वेट मत करो. नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन, सी व्हाट आई एम सीइंग द फ्यूचर एक्शन इज दैट इट्स नॉट द एंड. फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर दोबारा आएंगे आपके साथ फिजिकली क्लोज होने के लिए. ये कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है, आई एम टेलिंग यू. ये ऐसे आएंगे, ये शायद इनकी खुद की कोई फिजिकल नीड्स होंगी और ये आपसे कनेक्ट करेंगे, कहेंगे जेमिनी चलो एक बार मिलते हैं, चलो चलो अकेले में मिलते हैं, चलो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओल्ड डेज, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर. ये सब एनर्जी मुझे आ रही है.
आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू। तो फ्यूचर एक्शन में ये आते हुए दिख रहे हैं, आपसे फिजिकली क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। मैं बोलूँगी जमुना आपको फिजिकली क्लोज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हैं, तो फिजिकली भी क्यों इन्वॉल्व होना अगर आपके इंटेंशंस कमिटमेंट के हैं तो। फ्यूचर एक्शन में दे आर कमिंग टू कम फिजिकली क्लोज विथ यू, ये आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उससे ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सीधे ऐसा नहीं है कि ये लस्टफुल एनर्जी से आएंगे, ये आपको उसी एनर्जी में आएंगे कि आपको मिस कर रहे होंगे। आप नो बोल दोगे तो ये बैक ऑफ कर लेंगे। दिस इज देयर फ्यूचर एक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी जेमिनी, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत स्टक हो कहीं ना कहीं। देखिए आपके जनरल रीडिंग, प्लीज गो वॉच योर जनरल रीडिंग, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही थी कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो, आप बहुत परेशान हो। आप आपको आपको एक रियलाइजेशन है, आपके प्रैक्टिकल माइंड में ये रियलाइजेशन है कि हाँ कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर, और अभी भी आप स्टक हो। जेमिनी आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, मूव ऑन करो, डोंट बी स्टक, ये इंट्रोवर्ट नेचर मत बनो। और जेमिनी मैं यही बोलूंगी कि लेट गो कर दो, यू डिजर्व समवन मच बेटर। इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, प्लीज मूव ऑन। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, इस पर्सन को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आप रोते हो गाते हो, ये पर्सन बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, ये दूसरे रिश्ते भी शायद से कंसिडर कर रहे हैं, और ये अपने फैमिली में बहुत खुश हैं, ये अपना पैसा कमाने में बहुत खुश हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप स्टक हो जमुना। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ, मूव ऑन। नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, मैं बता रही हूँ जमुनाए, आप ना अगर आप अभी भी इस पर्सन से स्टक हो, आप इससे कमिटमेंट मांगोगे, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इनकी फैमिली आपको शायद धमकी वमकी दे देंगी, कहेंगे कि भाई मेरे बेटे से या मेरी बेटी से दूर रहो। मुझे फाइट्स होते हुए दिख रही हैं। ओवरऑल फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लमैटिक फ्यूचर दिख रहा है अगर आप अभी भी इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आएंगे आपसे फेवर्स मांगने, सेक्सुअल फेवर्स मांगने, आप मना करोगे तो ये पता हूँ क्या करेंगे, लॉल ये करेंगे, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम करेंगे कि जमुना तुमने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया, तुमने तो मुझे ये नहीं किया। तो इमोशनल मैनिपुलेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। प्लीज, ये बहुत शातिर किस्म का पर्सन है, इनकी इमोशनल मैनिपुलेशन में मत आना जमुना। एंड कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रहा है जमुना, तो इंट्यूशन को फॉलो करो। यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज नो फ्यूचर इन दिस होल कनेक्शन, सो काइंडली मूव ऑन। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग जमुना। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।